तो डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर ब्रजेश बागड़ी और आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं केमिस्ट्री का, जो है कोरोजन। सो कोरोजन क्या होता है? यूजुअली आप लोगों ने कोरोजन देखा है कि कोरोजन एग्जैक्टली क्या है। सो इट मे डिफाइंड एज अ प्रोसेस वेयर materials, usually metals, are deteriorated or destroyed because of chemical reaction with air, moisture और chemicals etc. देखिए, कोरोजन सिंपल सा क्या अर्थ है कोरोजन का? कोरोजन जनरली ऐसे मटेरियल्स जो मेटल्स के बने होते हैं उनका होता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं, डेटरॉइड हो जाते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है। वो जो मेटेलिक बॉडीज़ होती है वो या तो एयर के साथ, मॉइस्चर के साथ या कुछ दूसरे केमिकल्स होते हैं, उनके साथ रिएक्ट करके कुछ केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करती है और केमिकल रिएक्शंस के कारण वो मटेरियल धीरे धीरे डिटरॉइट हो जाते हैं। इसे हम कहते हैं कोरोजन। एक एग्जांपल यहाँ हम देखेंगे, कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज़। अब कोरोजन की वजह से क्या होता है? कार बॉडीज़ डैमेज होती है, ब्रिजेस, बड़े बड़े ब्रिजेस डैमेज हो जाते हैं, आयरन रेलिंग्स, आपने देखा होगा आयरन की रेलिंग्स ख़राब हो जाती है, शिप्स ख़राब हो जाते हैं बड़े बड़े, एंड ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल्स स्पेशली दोज आर ऑफ आयरन। आयरन के बने हुए मेटलिक ऑब्जेक्ट्स जल्दी ख़राब होते हैं बिकॉज ऑफ कोरोजन। अब देखिए, कोरोजन का ही जो एक सबसे बड़ा एग्जांपल है वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। सो व्हेन आयरन ऑब्जेक्ट्स आर एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एयर, अ रेडिश ब्राउन मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड आयरन हाइड्रोक्साइड फॉर्म्ड। रस्ट इज़ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ये जो फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं ये है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का, एंड इट इज़ सॉफ्ट एंड पोरस। हियर आयरन इज़ ऑक्सीडाइज्ड टू आयरन ऑक्साइड। अब एग्जैक्टली क्या होता है रस्टिंग ऑफ आयरन में? जितने भी ऑब्जेक्ट्स जो ह्यूमिड एयर के कांटेक्ट में आते हैं, जनरली आपने बारिश के दिनों में देखा होगा, जो भी ह्यूमिड एयर के कांटेक्ट में आता है आयरन ऑब्जेक्ट्स, उनके अंदर एक रेडिश ब्राउन कलर का एक ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है, एक रेडिश ब्राउन कलर उनके ऊपर आ जाता है, जिसे हम आयरन ऑक्साइड या रस्ट कहते हैं। तो रस्ट एग्जैक्टली क्या है? हाइड्रेटेड फेरिक हाइड्रोक्साइड है। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, पोरस होता है, और ये इसकी रिएक्शन है जो आप देख रहे हैं। आयरन व्हेन रिएक्टेड विथ ऑक्सीजन एंड वाटर, तो 4Fe + 3O2 + twice H2O गिव्स हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, दैट इज़ रस्ट। ये हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला है 2Fe2O3H2O। इसमें ये हाइड्रोजन, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये हाइड्रेटेड फॉर्म में है। दिस हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड इज़ कॉमनली नोन एज रस्ट। इफ़ नॉट कंट्रोल्ड, रस्टिंग कैन कोरोड द एंटायर आयरन प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। अब ये जो रस्टिंग है इसको रोकना ज़रूरी है, इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। अगर इसको लिमिट ना किया जाए, इसे कंट्रोल ना किया जाए, तो ये पूरे आयरन को जो कि उस ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट है उसको पूरी तरह से कोरोड कर देती है। एज रस्ट इज सॉफ्टर देन आयरन, द स्ट्रेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज व्हेन रस्टिंग टेक्स प्लेस। रस्ट जो होती है वो आयरन से सॉफ्ट होती है, रस्ट हमेशा आयरन के कंपैरिजन में सॉफ्ट होती है, तो ऑब्जेक्ट की जो स्ट्रेंथ है रस्टिंग की वजह से वो धीरे धीरे कम होती जाती है। इसीलिए जो ब्रिजेस होते हैं वो कई बार गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं अगर उनके आयरन के अंदर रस्ट लग जाती है। तो नाउ कुछ और एग्जांपल्स यहाँ देखेंगे, लाइक सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर। आप लोगों ने देखा होगा सिल्वर की एंकलेट पहनी जाती है या सिल्वर की जो भी ज्वेलरी पहनी जाती है, तो धीरे धीरे वो अपने आप एयर के साथ कांटेक्ट में आते हुए, बाहर पहनते हुए वो धीरे धीरे ब्लैक हो जाती है। सिल्वर ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो ब्लैकिश हो जाते हैं। दिस इज़ बिकॉज इट रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन सल्फाइड इन एयर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो हवा में क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड है। बहुत सारे अलग अलग गैसेस के ट्रेसेस हैं हवा में, एयर में, उसी में से एक गैस होती है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये जो सिल्वर है, सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है और एक ब्लैक कलर की कोटिंग बना लेता है। वो जो ब्लैक कोटिंग होती है वो होती है सिल्वर सल्फाइड की। तो ये रिएक्शन आप देख पा रहे हैं, सिल्वर व्हेन रिएक्टेड विथ हाइड्रोजन सल्फाइड गिव्स सिल्वर सल्फाइड एंड हाइड्रोजन। तो जो सिल्वर सल्फाइड होता है ये ब्लैक कलर का होता है। दिस इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। एक और एग्जाम्पल देखेंगे, कॉपर रिएक्ट्स विथ मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर एंड स्लोली लूजेज इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस। अब आप लोगों को पता ही है कॉपर कौन सा कलर का होता है? शाइनी ब्राउन सरफेस का होता है। लेकिन वो जो कॉपर है
कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉइस्ट फॉर्म होता है, मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, एंड गेन्स अ ग्रीन कोट, और धीरे धीरे हरा पड़ जाता है, हरे कलर की कोटिंग आ जाती है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कुछ अलग अलग ऐसे कुछ सफाई के लिए कुछ डिटर्जेंट्स टाइप मार्केट में कुछ केमिकल्स अवेलेबल होते हैं जो स्पेशली कॉपर को क्लीन करने के काम में आते हैं। तो वो क्या करते हैं, उस ग्रीन कोटिंग को क्लियर कर देते हैं, ठीक है। दिस ग्रीन सब्सटेंस इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ये जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस कॉपर के ऊपर फॉर्म हुआ है, ये क्या है, कॉपर कार्बोनेट होता है। तो ये रिएक्शन हम देखेंगे, देखिए नीचे कॉपर है, कॉपर के साथ रिएक्ट कर रही है मॉइस्ट एयर। अब मॉइस्ट एयर में क्या क्या है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड है, एक ऑक्सीजन है और एक वाटर है, और फाइनली यहाँ बन जाता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट विच इज़ ग्रीन इन कलर। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज़ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन और रस्टिंग। अब हम कोरोजन या रस्टिंग को कैसे रोक सकते हैं, कैसे इसको लिमिट कर सकते हैं, कैसे हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं लाइक पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग, मेकिंग एलॉयज एक्सेट्रा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम कोरोजन को या रस्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं। देखते हैं इसको डिटेल में। सबसे पहले पेंटिंग। तो अब किसी भी मटेरियल को जब हम पेंट कर देते हैं, स्पेशली जो आयरन का मटेरियल होता है, आप लोग अपने घर में आपने देखा होगा रेलिंग्स अगर आयरन की बनी हुई है, विंडो की ग्रिल अगर आयरन की बनी हुई है, अगर जैसे डोर्स हैं, डोर्स के अंदर जो नेट लगी होती है जनरली वो आयरन की बनी होती है। तो जो भी आयरन आर्टिकल्स या आयरन ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको पेंट किया जाता है और रेगुलर पेंट किया जाता है। उससे क्या होता है, पेंटिंग की वजह से मेटल का जो पार्ट है वो एनवायरनमेंट से डायरेक्टली एक्सपोज नहीं हो पाता है, डायरेक्टली वो एयर और ह्यूमिडिटी के टच में नहीं आ पाता है, क्योंकि एयर और उस आयरन ऑब्जेक्ट के बीच में एक पेंटिंग की लेयर आ जाती है। दैट मीन्स हम पेंटिंग सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं करते हैं, उसे रस्ट से बचाने के लिए भी पेंट किया जाता है। तो एक बीच में एक लेयर आ जाती है पेंट की, और फाइनली वो जो मॉइस्ट एयर है वो आयरन आर्टिकल्स के साथ रिएक्ट नहीं कर पाती। जब वो आयरन आर्टिकल्स के साथ रिएक्ट नहीं करेगी तो रस्टिंग फॉर्म ही नहीं होगी। सेकेंड मेथड है बाय ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग। अब देखिए ऑयलिंग और ग्रीसिंग का भी यूज़ क्या है, आपने देखा होगा जनरली इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ऑयलिंग ग्रीसिंग। आपने अपने घरों में भी देखा होगा, आप जो डोर्स होते हैं उनके कॉर्नर्स में, या कोई मशीन पार्ट्स होती है, या आपकी जो भी आप व्हीकल्स यूज़ करते हैं उसके अंदर रेगुलर ऑयलिंग ग्रीसिंग होती है। तो उससे क्या होता है, ऑयलिंग जो है वो वाटर रिपेलिंग होता है, पानी को दूर फेंक देता है ऑयल। ऑयल हमेशा वाटर को रिपेल करता है। अब जब ऑयल और वाटर एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो ऑयल क्या करता है, ऑयल वाटर के साथ उस पार्ट को रिएक्ट ही नहीं करने देता है, ऑयलिंग ग्रीसिंग। और जब वो पार्ट वाटर के या मॉइस्ट एयर के टच में नहीं आएगा, एक उसके ऊपर कोटिंग होगी प्रिवेंशन की, तो ऑब्वियसली फिर रस्ट फॉर्म नहीं होगी। फिर नेक्स्ट है गैल्वनाइजेशन। अब गैल्वनाइजेशन क्या होता है, गैल्वनाइजेशन एक ऐसा मेथड है जो स्पेशली स्टील और आयरन को प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है। कैसे होता है गैल्वनाइजेशन, गैल्वनाइजेशन में स्टील या आयरन के ऊपर एक लेयर चढ़ा दी जाती है जिंक की, जिंक एलिमेंट की एक लेयर उसके ऊपर कोट कर दी जाती है। द गैल्वनाइज्ड आर्टिकल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रस्टिंग इवन इफ द जिंक कोटिंग इज ब्रोकन। धीरे धीरे वो जिंक की जो कोटिंग है वो अगर टूट भी जाती है तब भी गैल्वनाइज्ड ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो रस्ट से प्रिवेंट किए जाते हैं। नाउ एलॉइंग। अब एलॉय क्या होता है, सबसे पहले एलॉय क्या है, एलॉय मेटल या नॉन मेटल या दो से अधिक मेटल्स का या नॉन मेटल्स का मिक्सचर होता है। तो एलॉइंग इज़ वेरी गुड मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। ऑफ कोर्स इससे प्रॉपर्टीज़ एनहांस हो जाती है, क्योंकि अगर आप एक सिंगल मेटल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें तो उसी की प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर आपने मिक्सचर बना दिया 2-3 अलग अलग मेटल्स नॉन मेटल्स का, तो उस एलॉय में सभी की प्रॉपर्टीज़ इंकलकेट हो जाएगी। सो वी गेट द डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस बाय दिस मैथड। एग्जाम्पल देखेंगे, आयरन इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल बट इट इज़ नेवर यूज्ड इन इट्स प्योर स्टेट। आप लोगों को मालूम है आयरन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला मेटल है, हर जगह हम आयरन का यूज़ करते हैं, लेकिन ये अपने प्योर स्टेट में यूज़ नहीं होता है। क्यों? बिकॉज प्योर आयरन इज़ वेरी सॉफ्ट एंड स्ट्रेचेज ईजीली व्हेन हॉट।
क्योंकि प्योर आयरन बहुत सॉफ्ट होता है और वो स्ट्रेचेबल होता है, जब वो गर्म होता है तो बहुत आसानी से स्ट्रेच किया जाता है। बट इफ़ इट इज़ मिक्सड विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 0.05%, इट बिकम्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। लेकिन जब उसी आयरन को बहुत थोड़े अमाउंट ऑफ कार्बन के साथ मिक्स कर दिया जाता है तो वो हार्ड हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। When iron is mixed with nickel and chromium, we get stainless steel. अब जब उसी आयरन को हम निकल और क्रोमियम के साथ मिक्स करते हैं तो हमें स्टेनलेस स्टील मिलता है, विच इज़ हार्ड एंड डज नॉट रस्ट। और स्टेनलेस स्टील आयरन के कंपैरिजन में हार्ड होता है और उसके वो रस्ट फ्री होता है, रस्टिंग भी नहीं लगती है। Thus if iron is mixed with some other substance, its properties changes. So this is one of the methods of alloying. ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कोरोजन जो है वो ख़त्म होता है। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे जो है रैंसिडिटी। तो रैंसिडिटी क्या है? ऑक्सीडेशन हैज़ डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑन फूड एंड ईटेबल्स। हमने ऑक्सीडेशन का मतलब समझा था प्रीवियस वीडियोज़ में, प्रीवियस लेक्चर्स में। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो अभी हम डेफिनेशन लेके चलेंगे मिक्सिंग ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सो ऑक्सीडेशन हैज़ डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑन फूड एंड ईटेबल्स। ऑक्सीडेशन का एक बहुत ही डैमेजिंग इफेक्ट होता है खाने की चीज़ों पर, ईटेबल्स पर। व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन बटर एंड मार्जराइन, अ वाटर इन ऑयल इमल्शन डिराइव्ड फ्रॉम वेजिटेबल और एनिमल फैट्स आर ऑक्सीडाइज, दे बिकम रैंसिड। देखिए जितने भी ऑयल्स और फैटी मतलब कुछ भी इस तरह की डिशेस होती है जिनमें बहुत ज़्यादा फैट्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, तो धीरे धीरे वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीडाइज आसानी से हो जाते हैं। मतलब वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और फाइनली दे बिकम रैंसिड। रैंसिड का सही मीनिंग है ख़राब होना, किसी भी खाने की चीज़ का सड़ना, ख़राब होना, बर्बाद होना, उसे हम कहते हैं रैंसिडिटी। एज अ रिज़ल्ट देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। आपने देखा होगा कई बार कोई चीज़ ऑयल या स्पेशली बटर में बनी हुई जो चीज़ें होती है वो अगर आप बाहर छोड़ देते हैं तो उसमें से स्मेल आने लगती है बहुत अजीब सी, उसका टेस्ट बहुत अलग चेंज हो जाता है, खट्टा खट्टा टेस्ट हो जाता है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ रैंसिडिटी। दे बिकम क्वाइट अनप्लीजेंट, वो बिल्कुल उनका टेस्ट चेंज हो चुका होता है, वो हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। सो दिस इज़ नोन एज रैंसिडिटी। नाउ इट कैन बी चेक्ड इन नंबर ऑफ वेज। अब रैंसिडिटी को कैसे दूर करना है, इसका आंसर तो आपके किचन में है। आपकी मदर को बहुत सारे वेज पता है कि रैंसिडिटी को कैसे दूर किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखते हैं, मैन्युफैक्चरर समटाइम्स एड सर्टन फूड एडिटिव्स टू द फूड मटेरियल एंड चेक देयर ऑक्सीडेशन, दीज आर नोन एज एंटीऑक्सीडेंट्स। अब जो भी हम बाज़ार से कुछ भी पैक्ड फूड आइटम ख़रीद के लेके आते हैं तो आप अक्सर देखेंगे, आप जब उसके इंग्रेडिएंट्स देखेंगे अब की बार देखना आप, तो उसके ऊपर एंटीऑक्सीडेंट्स के नाम लिखे होते हैं। कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे फूड प्रिजर्वेटिव्स उसमें डाल दिए जाते हैं जिसकी वजह से वो ऑक्सीडाइज़ नहीं होता, खाने की चीज़ें ऑक्सीडाइज़ नहीं होती है, और जब वो ऑक्सीडाइज़ नहीं होती तो वो रैंसिड भी नहीं हो पाएगी। देन कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स प्रिवेंट्स इट्स ऑक्सीडेशन। अब उस खाने को अगर एयर टाइट कंटेनर में रख दिया जाए तो उससे भी वो रैंसिड होने से बच जाता है। हमारे किचन में होते ही हैं एयर टाइट कंटेनर, और इसीलिए उनको एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है ताकि वो रैंसिड ना हो पाए। देन refrigeration of food also slows down rancidity because the temperature inside refrigerator is very low and direct contact with air or oxygen is avoided। अब देखिए, हम खाने की जो भी खाना बच जाता है उसको अक्सर हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। तो उसको रेफ्रिजरेट क्यों किया जाता है? क्योंकि जो रेफ्रिजरेटर के अंदर का टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू आउटर टेम्परेचर। तो वहाँ पर एयर और ऑक्सीजन डायरेक्टली उस फूड के कांटेक्ट में नहीं आ पाती है, और जब वो डायरेक्टली उस फूड के कांटेक्ट में नहीं आ पाती तो फूड मटेरियल रैंसिड भी नहीं हो पाता है। चिप्स मैन्युफैक्चरर जनरली फ्लश देयर बैग्स विथ नाइट्रोजन बिफोर पैकिंग सो दैट दे मे नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड। अब आपने देखा होगा चिप्स के जो भी पैकेट्स आप बाज़ार से ख़रीदते हैं, वो चिप्स के पैकेट के अंदर वो जो बैग्स होते हैं जो जिनमें वो रखी होती है चिप्स, उनको नाइट्रोजन से फिल किया जाता है। नाइट्रोजन क्यों भरी जाती है उन बैग्स के अंदर? ताकि चिप्स की जो एक्सपायरी होती है वो 6-6 महीने की होती है, इसीलिए उसके अंदर वो फिल की जाती है नाइट्रोजन, ताकि वो रैंसिड ना हो पाए। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। ओके, बाय।